बोले बागेश्वर धाम सरकार की पूज्य बुद्धे भगवान सन्यासी बाबा की आज के पूज्य दिवस की जोड़ करने के बच्चे बिहार में हमारे सभी बागेश्वर पूज्य दिवस की प्रथम मंगल में बाबा नकली में हम सभी प्रवेश करके निर्माण करेगा सभी जिनके नाम आज नहीं करेंगे वो बाबा नकली है आपके लिए जो निवासी जो जाते हैं वो बाबा नकली है आजा मैं आजा भोगे सुनी आप सभी भी मैदान में मौजूद सभी लोगों से भी सभी भाव में सभी लोग आज के भोले बागेश्वर धाम सरकार की पूज्य बुद्धे भगवान सन्यासी बाबा की हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को संस्कार देकर जाओ, अपने बच्चों को संस्कृति देकर के जाओ, अपने बच्चों को जीवन जीने की कला सिखा करके जाओ, अपने बच्चों को प्रेम दे करके जाओ, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे करके जाओ। यदि बच्चे संस्कारवान रहेंगे, वो जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, वहां पर अपने जीवन को जीना सीख जाएंगे। हमने कहा कहां से हो? बोले जौरा से हैं। हम कहा तो ठीक है, फिर सिर पे ही रखे रहो। अरे भाई, पोटली चाहे सिर पे रखो चाहे सीट पर रखो, वजन तो रेलगाड़ी पर ही रहेगा। चाहे सिर पे रखो चाहे सीट पर रखो, वैसे ही जिंदगी है। जिंदगी में तुम टेंशन लोगे तो तुम ही जल्दी निपट जाओगे। टेंशन यदि परमात्मा पर छोड़ दोगे तो जीवन बहुत सरल तरीके से गुजर जाएगा। छठवीं बात ये है, सुनो, जो भगवत भक्त होते हैं, जो संस्कारवान होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, अपने पितरों के प्रति समर्पित होते हैं, अपने आराध्य के प्रति समर्पित होते हैं, उनकी चिंता भगवान करते हैं। हम कभी भी अशांति नहीं चाहते, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हिंदुओं, तुम यदि जातियों में बटे रहोगे तो जो हाल बांग्लादेश में हुआ, जो हाल पाकिस्तान में हुआ, जो हाल म्यांमार में हुआ, जो हाल इंडोनेशिया में हुआ, जो हाल अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा, वही हाल तुम्हारे गांव में होगा। एक ही उपाय है। लोगों को लग रहा होगा कि हम विचित्र बातें बोलते हैं। भैया, हम बिल्कुल भी विचित्र नहीं बोलते हैं। इस देश में परिस्थिति ऐसी निर्मित हो रही है, जगह जगह हिंदुओं को टारगेट किया जाता। आप अब कल की घटना सुनो। तमिलनाडु में राम जी की मूर्ति का पोस्टर बनाकर आग लगा दी। अब बताओ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने लगाई वो पक्का है कि रावण के खानदान के हैं। लेकिन बात यह है, इस देश में इतने लोग रहते हैं, किसी का मुंह नहीं फूटा। एक बार कम से कम विरोध तो जता दें, कम से कम ऐसे लोगों को सबक तो सिखा दें। हमारी हिंदुओं से प्रार्थना है, यदि तुम आज एक नहीं होगे तो कल ना तुम्हारे बच्चे बचेंगे, ना तुम्हारा परिवार बचेगा। जो हाल कश्मीरी पंडितों का हुआ वही तुम्हारा होगा, जो हाल बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ वही तुम्हारा होगा, जो वर्तमान में हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा वही तुम्हारा हाल होगा। हिंदुओं, एकमात्र उपाय है देश को बचाने का, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू,
हम सब हिंदू। तीसरी छठवीं बात, 5 हो गई, छठवीं बात और सुनो। कुपुत्रो जायते कुचदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकते, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हमें अपने जीवन काल में अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, परंपराओं के लिए समय निकाल करके जीवन में समय देना चाहिए। जो आज माहेश्वरी परिवार ने अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए वैकुंठ उत्सव, कल्याण उत्सव करके किया है। भारत के प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को भले ही छोटे रूप में करें, अपने पूर्वजों को जरूर स्मरण करके उनके निमित्त कोई ना कोई मंगल कार्य करना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो, हमारे पूर्वजों ने हम सबकी रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिया, संस्कारों को बचाने के लिए, पीढ़ी को बचाने के लिए बहुत सहयोग किया। हम भी चाहते हैं आने वाले दिनों में आज की जो जी जनरेशन आ गई, क्या कहते हैं उसको, जनरेशन जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जैन जी। वैसे हम भी 96 ही के हैं, बॉर्डरी पे हैं। कब से मानी जाती है जैन जी? 97 के बाद ना। हाँ, तो हम भी मिलते ही जुलते हैं भैया। लेकिन सुनो, लाख तूफान आ जाएं, हजारों विरोधी खड़े हो जाएं, पर हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते हैं। न चोटी को छोड़ते हैं, न माला को छोड़ते हैं, न राम नाम को छोड़ते हैं। और हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि भारत तो भारत, अबे हम कुछ दिन पहले मस्कट ओमान में भी कथा सुनाया है, जहां पर 95% है ऊ वाले। तो हमें एक और खबर मिली, जोरा में जहां मनकामनेश्वर मंदिर होते अगल बगल में। जब हमें पता लगा, जब हमको माहेश्वरी जी ने बताया कि आपको आना चाहिए, अरे हम कहा हम ऐसी जगह जरूर जाते हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ मनकामनेश्वर समिति को, जिन्होंने भव्य मंदिर बनवाया, दिव्य मंदिर बनवाया। मनकामनेश्वर महादेव की हारे 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 हारे। किस्मत में बैठा इस धुन में बसना है, इस धुन में बैठा सोने वाले का संसार सोने वाले का। अच्छा सुन, अगर तुम कहो महाराज मुसाफिर खाने कैसे, जरा सकता ही था। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। आज गया कोई जाना सबका पक्का है, जो आया है सो जाएगा। जाना सबका पक्का है, जो आया है सो जाएगा। जिस घर से पंछी अब निकला,
घर से पंछी ये निकला, उस घर में नहीं आना है, उस घर में नहीं आना है, सोने वाले यमुना मैया का जिनमें आशीर्वाद, संतों का जिनमें आशीर्वाद, जिन्होंने मुख्यमंत्री शपथ ली तुरंत यमुना मैया की सफाई शुरू करवा। बाबा ने कहा बहुत प्यारे, दिल्ली की सत्ता पर आसीन और हिंदुत्व का भगवा का झंडा बुलंद करने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी आई। क्योंकि हमने सुना है अब दिल्ली में आने वाली छठ पर माताएं यमुना मैया में स्नान करके छठ की पूजा करेंगी। हमने सुना है कि अब दिल्ली में जो यमुना मैया की तरफ लोग देखते नहीं थे, घृणा करते थे, ऐसा समय आने वाला है दिल्ली के यमुना के घाटों पर यमुना मैया की आरती होने वाली है। उनका गाना होगा, उनके स्वागत के साथ हम लोग चेतावनी होगा, दोनों हाथ उठा कर सोने वाले हमारे बड़े ही प्रिय धाम के बड़े प्रिय शिष्य नागेश्वर धाम के श्री मनोज तिवारी जी भी आए हैं। आज पश्चिम बिहार इस उत्सव में भोजपुरी गीत भी गाए गए। भोजपुरी गीत में गाए गए किया हो बिहार के लाला, बड़े भाव के साथ हम लोग भोजपुरी सुने। लेकिन अभी हमारी बात को सुनो। सोने वाले जहां बजा संसार और
हनुमान जी भगाने का काम, दो काम है हनुमान जी, भूतों को भगाना, राक्षसों को भगाना और भक्तों को जगाना। इसलिए आज का भाव सोने वाले जागना संसार मुसाफिर, ओ सोने वाले संसार मुसाफिर। हनुमान जी महाराज उधरता की यात्रा में आगे इसके बाद जैसे हनुमान जी लंका में बढ़ते हैं, समुद्र के पार होकर के किनारे लंका में सुखा चारों दीवारों का कटोटा है, दीवारें स्वर्ण की है, उसी के बीच में स्वर्ण में ही होता है। एक बात बोले बुरा न माने, हमें कई बार देश के गद्दारों को देखकर एक तर्क बहुत याद आता है। एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज हनुमान जी जब लंका गए तो बंदरों को जोड़े गए, लंका भैया राम जी को पता था अगर हम बंदरों की जगह मनुष्यों को लंका ले जाएंगे, कई रावण ने कह दिया एक सोने के बगान का ऑफर है तो ये आज नहीं बदलेंगे। सनातन भिगना नहीं चाहिए, सनातन भिगना। देखो एक बात बताओ, हनुमान जी लंका इतनी गोपा नहीं आई, इतनी झंझटें नहीं आई, पर क्या हनुमान जी रुके हैं? बोलो, हनुमान जी रुके क्या? हनुमान जी वापस आए। रावण ने इतना करवाया हनुमान जी को, जब बांध करके मेघनाद ब्रह्म अस्त्र साधा पकड़ जीवन विचार जो न ब्रह्म सर मानव महिमा निकल पता ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बन गए। हनुमान जी ने सोचा रावण के सामने जाकर रावण का वैभव देखा। अब रावण का वैभव कैसा है? हनुमान जी ने आंधी की आपको बताया, भरत नंदन तुम्हारो विशाल सिंहासन के ऊपर रावण बैठा, दसों दिक्पाल रावण के सामने हाथ जोड़े खड़े, काल को त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर हैं। त्रिकूट का मतलब 3 पर्वत, काल यानी मौत, मौत को काल को रावण ने पर्वत के ऊपर बांध रखा, शनि को गुफा में लटका रखा, सभी देवताओं की ड्यूटी पर लगा रखा। बोले पानी कौन भरेगा? बोले वरुण देवता पानी भरेगा। बोले झाड़ू कौन लगाएगा? बोले वायु देवता झाड़ू लगाएगा। हनुमान जी कहते हैं बड़े बड़े देवता रावण की चकाचौंध के सामने हाथ जोड़कर खड़े। धन्य है वीर बजरंगबली, राम का दूत ऐसा होना चाहिए, रावण के सामने सीना तान करके हनुमान जी। जब रावण ने हनुमान जी की आंखों में डर नहीं देखा, अभयता देखी, रावण से कोई बात करता था तो नजर नीची करके बात करता था, लेकिन हनुमान जी ने कहा, जैसे ही रावण ने हनुमान जी से बात की, ओए बंदर कहाँ का है? हनुमान जी बोले बोलो 10 बंदर। तुम कहो बंदर, हम तो श्रीमान जी गए।
धन्य है हनुमान जी, बोलो बस कंधा। राम बोला डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले हमें तो नहीं लग रहा, हमें देख के तुम्हें डर लग रहा। राम बोला हमें क्यों डर लगेगा, हमारा शरीर देखो। हनुमान जी बोले क्या देखें? राम बोला देखो 20 हाथ है, मुंह देखो 10 है 10। हनुमान जी बोले बस 10 ही तो है, बस ज्यादा थोड़ी। रावण बोला हमें नहीं देखते तो? हनुमान जी बोले क्या देखे? रावण बोला जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती है, हमारे प्रभु के तो छोटे भाई बोलते हैं सो पृथ्वी डोलती है। रावण बोला एक बात बताओ, तो दादी क्या डर नहीं लगता? देखो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। हनुमान जी बोली इसलिए तुम्हारे सामने खड़े हैं क्योंकि ये किसी के चरणों में नहीं पड़े हैं, इसलिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। हम तो राम जी के चरणों में पड़े हैं, इसलिए सीधा दान करते हैं। तो रावण बोला फिर भी डर नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं लग रहा। अब रावण का दिमाग खराब। मान लो कोई अच्छे अतिथि घर पे आ जाए, जैसे गायक होते हैं, और कोई बेहतरीन आदमी आ जाए, कोई बहुत बड़ा आदमी मुख्यमंत्री जैसे लोग आ जाए, और गायक का गाना बिगड़ जाए, उसे बड़ा कोई कथा करता हो तो उसी समय पे कथा बिगड़ जाए, हमें तो नहीं लगता तो लगता होगा। रावण को भी इतनी समाज में हनुमान जी मुंह तोड़ जवाब दे रहे, तो बड़ा दिमाग खराब हो गया रावण का। बताओ इससे डर नहीं लग रहा? रावण ने तुरंत मौत को बुलाया, मौत इधर या बंदर के बगल में खड़ी हुई, मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हुई। रावण बोला क्यों बंदर, अब डर लगा? मौत खड़ी है, मौत हनुमान जी खड़ी जरूर हमारे बगल में है, पर देख तुझे नहीं देख तुझे नहीं है। तो रावण बोला हमें क्यों देख रही है? बोले वो हम लोग कान में पूछ रही है, अभी चढ़ जाए बाद में। किसी ने हनुमान जी से पूछा यहाँ हनुमान जी डर नहीं लगता? इतना बड़ा प्रताप की रावण चरत ने बोला कभी दशरथी रावण जिसकी वाणी इतनी विचित्र है, भुजाओं में बल इतना है, बड़े बड़े देवता सामना नहीं कर सकते, सूर्य की समान चमकता हुआ सितारा है। वर्तमान समय में चहुं दिशाओं में यह विद्वान रावण है जो 4 शास्त्र का गाता है, कुलदेवी का आराध्य है, लंकाधिपति है, लंका का राजा है, स्वयं जगत जगदीश और जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान श्री हरि नारायण की पुत्री भार्या जानकी जी का हरण करने वाला है। इसको देखकर तो कोई डर नहीं लगता। हनुमान जी ने कहा गजब का सूत्र दिया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले लोगों इनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो। इस हनुमान कथा को सुनना। हनुमान जी कहते हैं जिसके सिर पर, जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ होता है वो लंका में भी काम काम करता है। सिर पर सीताराम लेकर फिर क्या करना? हनुमान जी कहते हैं किस बात का रावण होगा अपने लिए, हमारे लिए तो हमारे प्रभु का बात भी सही है। देखो कैसे सही, जिसकी प्यास जहां बुझे वही समुद्र। कैसे सुनो, जिसकी प्यास जहां बुझ जाए वही समुद्र है। यूनान का दार्शनिक हुआ डायोजनीज कहता है जिसकी प्यास जहां बुझे वही समुद्र समझना चाहिए। मतलब हमें प्यास यहाँ लगी, हम तुमसे कहें भैया पानी बताओ, तुम कहो जी मुंबई चले जाओ, समुद्र भरा है, भयंकर पानी है, ठटनी केवल। जब तक समुद्र जाएंगे, बम्बई जाएंगे, वो पानी पीने जाए भेड़ी के नहीं उसका पता लगाएंगे, तब तक हमें पट नहीं जाएंगे। वहां जाके करें क्या? बोले क्या करें? बोले जहां प्यास बुझ जाए वही समुद्र है। उसी प्रकार मेरे पांडव जिस गुरु की शरण, जिन ब्रह्म की शरण, रघुनाथ की शरण, हनुमान की शरण पकड़ने से जिंदगी में चार लगना है, समझ जाना यही सब कुछ है। और अंधता दुश्मन नहीं, तुम अलग अलग देवताओं को पूजोगे तो जरूरी नहीं है सब देवता तुमसे खुश होगा। कैसे समझो? 20 किलो मेढक तोलना बड़ी लंबी बड़ा, अब मेढक 1-1 किलो के तो होंगे नहीं, 20 होंगे, कोई 100 ग्राम का, कोई 500 ग्राम का, कोई 50 ग्राम का। 20 किलो मेढक तोलना हो तो 4 धरोगे 3 चढ़ जाएंगे।